Hello dear students and welcome back to my channel. In this video, I'll give you the most important exercise for your exam. Exercise 1. In each of the following sentences, identify the two things being compared. यानी कि कौन सी वो दो चीजें हैं जिन्हें कंपेयर किया जा रहा है. यहाँ पर एक हिंट भी दी गई है. Noun. Say whether the comparison is made using a simile or a metaphor. तो आपको पहचानना है कि दो चीजें जिन्हें कंपेयर किया गया है वो सिमिली यूज करके किया गया है या फिर मेटाफर. फर्स्ट वन, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. अब आप बोलो ये क्या है, सिमिली है या मेटाफर है? ये एक सिमिली है बिकॉज इसमें एज का यूज किया गया है. ओके, सेकेंड वन, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग. अब बेल्स जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है और ड्रैगन फ्लाई की विंग जो है वो भी एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है. कॉमन चीज़ क्या है कि बेल्स जो है जो ब्लू पिजन्स के पैरों पर बांधी जाती है वो इतनी हल्की होती है जितनी एक ड्रैगन फ्लाई की विंग. तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है एंड उनमें एक चीज़ कॉमन है कि बेल्स और ड्रैगन फ्लाई की विंग दोनों ही हल्की हैं. तो ये एक मेटाफर है. ओके, ऐसा आपको समझकर पहचानना होगा. ओके, थर्ड वन, ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्क. तो सारा एक्सपीरियंस जो है वो एक आर्क की तरह है जिसके ज़रिए वो दुनिया, वो फ्यूचर अपीयर होता है जो कि हमने ट्रैवल नहीं किया है. तो ये एक मेटाफर है. अगेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स विच आर डिफरेंट बट दे हैव समथिंग इन कॉमन, सो इट इज़ अ मेटाफर. हाउ सून हैज टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 320th ईयर. तो यहाँ पर पोएट जो है अफसोस जताता है कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया और वो इस वक्त को कंपेयर करता है एक चोर के साथ जिसने 23rd ईयर चुरा लिया. अगेन दिस इज़ अ मेटाफर. ओके, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, एक तो वक्त है और दूसरा है चोर. हिज गाइटी वॉज अ साउंड इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर ऑथर जो है वो कैरेक्टर कंडक्टर का जो है उसे हाईलाइट करता है, उसकी पोलाइटनेस को हाईलाइट करता है, उसका बिहेवियर जो सबके साथ है, जो वो हमेशा चेयरफुल और हैप्पी रहता है, जो उसकी गाइटी है वो कभी भी वेस्टफुल नहीं हुई, वो एक लग्जरी की तरह है और वो एक साउंड इन्वेस्टमेंट है. तो अगेन ये जो है वो एक मेटाफर नहीं है बल्कि एक सिमिली है बिकॉज गाइटी और साउंड इन्वेस्टमेंट दोनों सिमिलर चीज़ें हैं. ओके, नेक्स्ट, ट्रीज आर सीक्रेट माई ग्रैंड मदर यूज टू से. Felling them is a crime, but he massacred them all. ये दिलीप चित्रे की फेलिंग ऑफ द banyan tree से लिया गया है. सो एज यू कैन सी ऑल दीज आर टेकन फ्रॉम वन लेसन और द अदर. तो यहाँ पर जो है ग्रैंड मदर वो रिलीजियस है एंड वो कंसिडर करती है कि ये क्राइम है, गुनाह है, गलती है झाड़ों को कट करना क्योंकि झाड़ों की तब पूजा की जाती है. तो यहाँ पर पोएट जो है वो रिलीजियस बिलीव्स का डर जताना चाहते हैं जो उसकी ग्रैंड मदर को है. सो ये एक मेटाफर है. सो ट्रीज आर सीक्रेट or felling them is a crime. These two things are different but there is only one thing common, that's why it's a metaphor. The huge banyan tree stood like a problem. So this is taken from Dilip Chitre's felling of the banyan tree again. So huge banyan tree ये एक प्रॉब्लम है एंड ये एक मेटाफर है. यहाँ पर जो banyan ट्री थी वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी साइज़ में एंड उसकी बहुत ज़्यादा गहरी रूट्स थी, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. ओके, सो द ह्यूज banyan ट्री है वो, स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो इट इज़ अ मेटाफर. डेथ विल वाइप यू ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ एज दो यू वर नो मोर दैन माइस बोरोइंग अंडर द फ्लोर. ये एंटन चेकॉफ की द बेट प्रोस लेसन से लिया गया है. ये एक मेटाफर है बिकॉज यू एंड माइस ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग हैं. यहाँ पर वो एक माइस को कंपेयर करता है ह्यूमन से कि उन दोनों की वर्थ जो है, अहमियत जो है वो इक्वल है क्योंकि वो बिलीव करता है कि एक दिन ये जो धरती है वो ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ चली जाएगी एंड इंसान मर जाएंगे. तो यहाँ पर दो अलग चीज़ों को कंपेयर किया गया है. सो इट्स अ मेटाफर. When like a thing that is not ours, this earthliness goes by, and we behold the spiritualness of all that cannot die. तो ये हेनरी डेरोजियो की स्टोरी अ वॉक बाय मूनलाइट जो कि एक पोएम है उससे लिया गया है. तो यहाँ पर मैन और नेचर दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर वो कहते हैं कि एक इंसान जो है, एक पर्सन जो है, वो जैसे ही रियलाइज़ करता है खूबसूरती नेचर की
उसी समय उसे समझ में आ जाता है कि स्पिरिचुअल चीज़ें जो है, स्पिरिचुअल क्वालिटी हर चीज़ की धरती पर जो है वो इमॉर्टल है, यानी कि वो अमर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैन एंड नेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ मेटाफर. Official language, symmetry to sanction, ignorance and preserve privilege is a suit of armor polished to shocking glitter, a husk from which the knight departed long ago. ये नोबल लेक्चर रिटन बाई टोनी मॉरिसन से लिया गया है. एंड यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज और सूट ऑफ आर्मर, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है इनमें. दैट्स वाई इट इज़ अ मेटाफर. सो ऑफिशियल लैंग्वेज को कंपेयर किया गया है एक सूट ऑफ आर्मर से, जो आर्मर जो सूट पहनता है ना, उससे कंपेयर किया गया है, क्योंकि जैसे ही एक आर्मर मरता है वो हस्क में बदल जाता है, यानी कि पाउडर में बदल जाता है. ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सूट ऑफ आर्मर आर डिफरेंट थिंग्स, सो इट्स अ मेटाफर. नेक्स्ट, आई इन्वेस्टेड public meetings like an officer afflicted with cowardice, who takes every opportunity of going under fire to get over it and learn his business. So यहाँ पर public meeting और coward officer, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो एक simile है. So for G.B. Shaw, public meetings are like coward officers. लास्ट वन, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून. तो ये रॉबर्ट बर्न्स की और रेड रेड रोज से लिया गया है. लव और स्वीटली प्लेड मेलोडी, ये दोनों भी चीज़ें जो है वो एक जैसी हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ सिमिली. तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो अपनी मोहब्बत को एक मधुर गीत के साथ कंपेयर करता है. या सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिमिली एंड मेटाफर्स. एंड आपको डिग्री सेकेंड सेमेस्टर की अगर कोई भी स्टोरी या फिर ग्रामर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो प्ले लिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन चेक आउट ऑल द वीडियोज, एंड इफ यू वांट अस टू मेक एनी वीडियो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Hit the bell icon so that you be notified each time we upload a video.